Hello, dear friends. Welcome to ZenPod, part 2 of our conversation with Ms. Triveni Acharya. In part 1, Triveni spoke about her view on spirituality, the evolution of Triveni and her journey so far, her NGO, the Rescue Foundation. How does Triveni manage to pack so much in a day and still make progress despite so many challenges she faces on a day to day basis? How did she manage to overcome her husband's loss while fighting the battle of saving women? How did she transition from the role of a journalist and a reporter to a life savior? Her definition of success. How does Triveniji manage to maintain a balance and retain her peace of mind while going about all of this? How does she manage to carry the mantle of responsibility of being a ray of hope for so many girls that she has rescued? Did the thought of giving up what she is doing currently ever occur to her? Her story of love, the boy she adopted while on a rescue operation. How did she manage to put in 18 hours a day and still keep on going? And where does she get the energy from? This and much more in our conversation with Triveni on part 2 of ZenPod. Please join me in this conversation with Triveni as she talks about all of these experiences and much more. Thank you. You have received, you've got इतने पुरस्कार मिल चुके हैं आपको, जैसे स्त्री शक्ति, एशिया डेमोक्रेसिक एंड ह्यूमन राइट्स, सिविल करेज प्राइज, योर फर्स्ट अवार्ड ऑफ द रीबॉक ह्यूमैनिटेरियन. इन सब अवार्ड्स का आपके लिए क्या महत्व रखता है? व्हाट डज इट मीन टू यू, त्रिवेणी? मेरे लिए देखिए, अवार्ड उसका मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड ये है कि मुझे एक माँ का दर्जा मिलना. मुझे कोई खुद का बच्चा नहीं है, लेकिन इनसे मुझे एक माँ का दर्जा मिलना मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड वो है कि यहाँ पे अवार्ड एक रिकॉग्नाइजेशन मिलता है. कभी कोई इंटरनेशनल अवार्ड हमें मिले हैं, जैसे कि रिबुक ह्यूमन राइट अवार्ड $1 लाख का, एशिया डेमोक्रेसी अवार्ड $1 लाख का, वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन अवार्ड $1 लाख का. तो वो कुछ फाइनेंशियल हेल्प मिल जाती है. और नेशनल अवार्ड की हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें रिकॉग्नाइज किया, तो वैसे ठीक अच्छा लगता है. लेकिन मेरे लिए अवार्ड कोई मायना नहीं रखता है. अवार्ड अवार्ड लेने के लिए कोई काम स्टार्ट नहीं किया था, ना तो कोई अवार्ड की अपेक्षा थी. हमने तो अपना काम स्टार्ट किया था. अभी बहुत सालों के बाद पता चल रहा है और सामने आ रहे. रिबोक वाले हमें ढूंढते आ रहे थे, क्योंकि हमारे पास ना कोई ईमेल एड्रेस था, ना कोई वेबसाइट थी, ना हमारे पास कंप्यूटर था, ना तो हम कहीं पे भी. मैं खुद न्यूज़पेपर में रिपोर्टर होने के बावजूद भी एक लाइन भी हमारे बारे में नहीं लिखी थी, ना तो अपने कलीग को कभी बोला था. लेकिन वो लोग हमें ढूंढते आए कि भाई ये कौन है, और वो बोले हम आपको अवार्ड देना चाहते हैं, आपको अमेरिका आना है लेने के लिए. हम बोले हमारे पास तो ना तो पासपोर्ट है, हम अमेरिका कैसे आएंगे. और बोले $1 लाख का अवार्ड है, तो $1 लाख को हम क्या करेंगे. तो मेरे लिए अवार्ड कोई मायना नहीं रखता है. ठीक है, कभी फाइनेंशियल हेल्प मिल जाती है, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड ये है कि मुझे एक दर्जा मिला, माँ का दर्जा. और आज 5,000 से ज्यादा लड़कियां, उसको मैंने गले लगाया और उसने मुझे माँ बोला, और आज वो अच्छी जिंदगी, एक नॉर्मल लाइफ जी रही है. बच्चे भी जवान होने आए, तो एक बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ी फैमिली है जो बहुत सालों से हमारे कॉन्टेक्ट में है. तो अच्छा लगता है मेरे लिए. तो वही सबसे बड़ा अवार्ड है. फैंटास्टिक. लड़कियों को तस्करी से बचाना, क्या आपको लगता है त्रिवेणी जी की आम जनता के बीच इसके लिए अधिक समर्थन और जागरूकता की आवश्यकता है हमारे देश में? हाँ, जरूर है. देखिए, मानव तस्करी हो रही है, वो आपके आसपास, या तो आप कभी जैसे सामान्य नागरिक है कि आप ट्रेन में जर्नी कर रहे हो, आपको कहीं पे भी डाउटफुल लगता है. जो बच्ची अपनी फैमिली, कोई तो फैमिली मेंबर नजदीक का या पहचान वाला होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको डाउटफुल लगता है कि 4-5 लड़कियां हैं और 2 जन उसको लेके जा रहे हैं, जो
उसके मम्मी पापा नहीं लग रहे हैं, तो आप पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हो, आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हो। आम जनता में जागरूकता लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत ही डिमांड है। बिल्कुल। आज डिमांड है इसीलिए सप्लाई है। अच्छा, आम जनता में ये भी मुझे बोलना है कि आप बेटी को आने दो, आप बच्ची को जन्म दो। आज इतने बहुत सारे परिवार है जिसमें बेटी नहीं, और जो लड़के ने अपनी बहन को नहीं देखा है करेक्ट। वो दूसरी लड़की के लिए डिमांड करेगा। अवेयरनेस आना बहुत जरूरी है। डिमांड बंद होनी चाहिए, डिमांड बंद हो जाएगी तो सप्लाई अपने आप बंद हो जाएगा। जैसे ट्रैफिकिंग होता है अपने आप, हमें बहुत सारे कॉल आते हैं ये कि हमारी हेल्पलाइन है तो भाई यहाँ पे डॉग है, यहाँ पे पिजन पड़ा हुआ है, वैसे फोन आते हैं। लेकिन कभी आप ये तो बोलो कि यहाँ पे चार बच्चिया को लेके कोई जा रहा है जो डाउटफुल लग रहा है, वैसे हाँ, वैसे फोन आने चाहिए वैसे लोगों करेक्ट, को। वेरी गुड। और जैसे लोग है तो भाई हॉस्पिटल है या तो कहीं और धर्मशालाएं है, मंदिर है, टेम्पल है, या कहीं पे भी आप डोनेशन देते हो, लेकिन एक इंसान को नर्क से बचाना, एक बच्ची को वहीं से बचाना, या उसका रिहेबिलिटेशन के लिए सब कुछ हेल्प करना, उससे भी कहीं ज्यादा ऊपर है। ब्यूटीफुल। आई नो आप 18 घंटे काम करती है, फिर भी ये सवाल मुझे करना चाहिए। आपको जो बच्चे कुछ टाइम में आपका कोई हॉबी है त्रिवेणी जी? मेरा हॉबी नेचर है, वाह, कुदरत के साथ रहना। प्लीज बताइए। जैसे कि एक हमारा जो आश्रम है, हमारा जो शेल्टर होम है, प्रोटेक्टिव होम, वो सूर्या नदी के किनारे पे है। और यहाँ पे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, फूलों की खेती करते हैं, हम मिल्क प्रोडक्शन करते हैं। तो मुझे कुदरत के साथ रहना अच्छा लगता है, एक साहजिक जीवन जीना, सिंपल। तो मेरी हॉबी वही है कि नेचर के साथ जियो। और हम यहाँ पे हमारी जो लड़कियां है उसको भी हम ऑर्गेनिक फार्मिंग सिखाते हैं, क्योंकि ज्यादातर वो छोटे छोटे विलेज से आए हैं, तो उनको भी अच्छा लगता है। तो फार्मिंग करना, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना, सोलार से हम बिजली पैदा करते हैं, हम हमारे पास गोबर गैस प्लांट है। तो नेचर के साथ जीना, नेचर के साथ रहना, वो मुझे बहुत, मेरी हॉबी वो है, वेरी नाइस, फार्मिंग। वेरी गुड, वेरी गुड। वो भी एक तरफ से आध्यात्मिकता ही है, स्टेइंग विथ नेचर। हाँ, आपकी प्रेरणा बताइए, कौन है या क्या है? देखिए मेरे लिए तो प्रेरणा मेरे पति है। Okay. क्योंकि अगर मेरे हस्बैंड को मुझे ऐसा हो लग रहा था कि मैं रेड लाइट एरिया की या प्रोस्टिट्यूशन की बात करूंगी तो उनको पता नहीं कैसा लगेगा। करेक्ट। लेकिन जैसे ही मैंने उनको बताया, ये बहुत सारी ह्यूमन ट्रैफिकिंग से बहुत सारी लड़कियां दूसरे राज्यों से, दूसरे देश से यहाँ आ रही है, और लोग ब्लाइंड के लिए काम करते हैं, हैंडीकैप के लिए काम करते हैं, लेकिन उनके लिए नहीं करते हैं। तो आपको क्या लगता है? तो बोले करना चाहिए। तो और मेरे में इतनी मतलब फिर मैंने बोला कि भाई अपना तो खुद का घर भी नहीं है, अभी हम खुद स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने पास कुछ पैसा भी नहीं है, हम कहाँ क्या करेंगे। मैंने ये भी बोला कि चैरिटी बिगन्स टू होम। अभी हम हमारे फैमिली में भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, हमें ये करना है। और उन्होंने बोला कि ये क्रांति करनी है तो तुम्हें भूखे रहने की तैयारी रखनी पड़ेगी। मैं अभी मेरा बिजनेस वाइंड अप कर रहा हूँ, फुटपाथ पे रहने की भी तैयारी होनी चाहिए। तो ये प्रेरणा मुझे उनसे मिली थी। और आज भी मैं कहीं तो प्रेरणा, मैं बोली ना, कोई अलौकिक शक्ति है, कुछ तो है जो मुझे मैं हमेशा अपने अंतरात्मा को पूछती हूँ कि ये जो मैं कर रही हूँ सही कर रही हूँ, या मुझे प्रेरणा दो, मुझे कि मुझे अभी क्या करना चाहिए। मुझे बहुत कभी कभी एक बच्ची फंसी होती है, वहीं से हमारा स्टाफ जाता है, स्पाई कैमरा से शूट करके लाता है। 8-10 साल की लड़की है, वो रो के बोल रही है कि भैया यहाँ नहीं रहना है, हमको बाहर निकलना है। तो उसको बचाने के लिए जल्दी से जल्दी कैसे बचाए, अभी पुलिस के पास टाइम होना चाहिए, उनके पास फोर्स होनी चाहिए। तो ये सब में वो कभी कभी मैं बोली डिमोरलाइज हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से मुझे ऊपर वाले की
कोई तो कृपा या कोई तो उसका मिलता है कि वो काम हो जाता है। वेरी नाइस। आप जैसे वहां पे बाहर दुनिया में काफी अलग अलग किस्म के लोग रहते हैं, लेकिन उनमें से थोड़े लोग हैं त्रिवेणी जी जो आप जैसा काम करना चाहते हैं, आपकी मदद करना चाहते हैं, या मे बी दे वांट टू हेल्प इन सम वे। आपका संदेश क्या है इन लोगों के लिए, या चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कुछ करना चाहते हैं अच्छा काम, तो आपका संदेश क्या है इन लोगों के लिए? व्हाट्स योर मैसेज? मेरा मैसेज और अपील ये है कि अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, जैसे हमारे अभी शेल्टर होम में यहाँ पे जो बच्चियां है, उसके लिए कुछ चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी है, तो हमारे शेल्टर में हम मेल को हम एंट्री नहीं देते हैं, लेकिन एक अच्छे लॉयर अगर मेल है तो वो हमें हमारी कानूनी लड़ाई हम बहुत सारे जगह पे इनके हम अभी सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं दिल्ली में, कोई लॉयर है वो हमें वो हेल्प कर सकते हैं, कोई वॉलंटियर या इन वॉलंटियर हमारे साथ मिनिमम 6 मंथ, क्योंकि ये बच्चियों के साथ अगर किसी में कोई कला है हम इनको क्राफ्ट है, सब स्कूल और इन हाउस स्कूल और बारकी स्कूल में सब लोग पढ़ाई नहीं करते, लेकिन क्राफ्ट है, बाकी जो करते हैं टेलरिंग, तो वो सब सिखाने के लिए अगर कोई आए। अभी हम अपनी बच्चियों को, अभी हमारी एक और अपील है कि हमें डोनेशन नहीं काम दो, कि अभी हमारी जो लड़कियां है वो बहुत सारे ये बनाते हैं, जैसे कि वेस्टर्न आउटफिट बनाते हैं, पर्स बनाते हैं, तो उनका मार्केटिंग के लिए पेपर बैग बनाते हैं, तो ये सब मार्केटिंग के लिए आप हमारे से लो, आप भले हमें डोनेशन मत दो लेकिन हमें कुछ काम दो, ताकि इनको देखो 18 साल कंप्लीट होने के बाद इनको अपने पैरों पे खड़ा रहना है, तो इनको, और आज कोविड की वजह से हमारी कुछ 20 लड़कियां थी जिसकी जॉब छूट गई है, तो ये क्राफ्ट अभी मास्क बनाने का काम वो कर रहे हैं, पर्स बना रहे हैं, और हम इनको बिजनेस भी सिखा रहे हैं, ये लोग अलग अलग जो बनाते हैं ज्वेलरी बना रहे हैं, और हमारा एक एकत्र प्रोजेक्ट है जिसमें हमारी सर्वाइवर ही खुद लीडर है, वो ही सब लड़कियों को ट्रेनिंग देके सब बनाते हैं ज्वेलरी या पर्स या क्लॉथ या बैग्स, या जो वही मार्केटिंग करते हैं, और उनको जो भी प्रॉफिट होता है वो उनके बीच में वो ये करते हैं, तो एक बिजनेस साहस भी वो लोग कर रहे हैं, और उसमें भी आप कुछ भी सहयोग दे सकते हो। आप हमारी संस्था के बारे में भी एक किसी को बता सकते हो कि ये संस्था इस टाइप का काम कर रही है, आप ऑनलाइन डोनेशन दे सकते हो, आप इन काइंड डोनेशन दे सकते हो, काइंड में डोनेशन आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे 350 लड़कियां हैं हमारे शेल्टर होम में, और इनका सुबह से लेके रात तक एक जो भी चाहिए, टॉयलेटरी से लेके रेशन से लेके उनके क्लोथ से लेके उनका मेडिसिन, आप हेल्थ उनके काउंसलिंग में हेल्प कर सकते हो, अगर कोई अच्छे साइकोलॉजिस्ट है वो भी हमें सर्विस दे सकते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट है वो भी हमें, लेकिन मिनिमम 6 मंथ अगर हमें वॉलंटियर मिलेंगे तो हमें अच्छा है, और बाकी बस सबसे बड़ी बात ये है कि ये आप सबकी अगर हमें हेल्प मिलेगी, अभी तो हजारों में लाखों होने लगेगी, क्योंकि ये 5-6 महीने से कोविड की वजह से बहुत सारा काम जो पुलिस नहीं कर पा रही है, तो वहां पे भी बहुत बच्चियां और महिलाएं हैं जिसका पुनर्वसन होना चाहिए, या उनको सेकंड ऑप्शन उसके जीवन में एक दूसरा पर्याय मिलना चाहिए जो हम दे सकते हैं, और वो सब आपके सहयोग से हम दे सकते हैं। और यू मेंशन्ड अबाउट ये लड़कियों को खाना वाना आप दिन में देते हैं, यू लुक आफ्टर 350 बच्चे, अप्रोक्सीमेटली अंदाजा पर मंथ फॉर अ गर्ल और समथिंग, हाउ मच डज इट कॉस्ट, जस्ट सो दैट वी कैन गिव दैट मैसेज आल्सो? हाँ, हमारा 1200 से 1500 के बीच में उनका 4 मील अ डे पर मंथ, और टॉयलेटरी, वेरी गुड, और मेडिसिन हाँ आ जाती है, और बाकी का 500 उनका होता है ये ट्रेनिंग और टीचिंग। वेरी गुड, वेरी गुड। एक लड़की को एडॉप्ट करना चाहे तो उनका जैसे फूड, उनका एजुकेशन, उनकी हेल्थ,
सब मिलके 1800 से 2000 रुपये में एक अच्छे से अच्छा, उसमें उसका लीगल हेल्प भी उसको मिल जाती है, इंक्लूडिंग एजुकेशन। हाँ, एजुकेशन, वेरी गुड। काउंसलिंग, हेल्थ केयर। एंड त्रिवेणी जी, हाउ मेनी इयर्स यू कीप दिस गर्ल्स विथ यू? आप कितने साल रखते हैं लड़कियों को? हाँ, देखिए, एक तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का जो ऑर्डर होता है, तो केस टू केस डिफरेंट ऑर्डर होता है। कोई ऐसा होता है कि जिसका जो फैमिली में नहीं जाना चाहती या फैमिली उसको स्वीकार नहीं करना चाहते, तो 18 साल तक तो हमारे पास रहती है। अच्छा। लेकिन 18 साल के बाद भी अगर फैमिली ट्रेस नहीं हुई या फैमिली में नहीं जाना चाहती है, तो वो हमारे पास रहती है। HIV पॉजिटिव जो होते हैं उसकी फैमिली ज्यादातर उनको एक्सेप्ट नहीं करती है, तो वो हमारे साथ रहती है। तो कोई बच्चियां हमारे साथ 10 साल भी रहती है, कोई 18 साल के ऊपर की होती है, तो 1-2 महीने में भी उसका हो जाता है। जो क्रॉस बॉर्डर के जो है, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार या थाईलैंड, वो तो 6 महीने के अंदर अपने देश वापस चले जाते हैं। लेकिन जो इंडिया की लड़कियां हैं, उनके लिए केस टू केस डिफरेंट ऑर्डर होता है। उसमें जैसे कि कभी-कभी उनका नॉर्मल होने में 3-4 साल लग जाते हैं, डिप्रेशन ओके बाहर लाना, उसको प्रॉपर पेपर वर्क एंड ऑल हेल्थ के लिए। हाँ, तो अलग-अलग होता है। तो जो 18 साल के ऊपर की, वो 6 महीने के अंदर अपने घर अगर वापस जाना चाहती है तो जा सकती है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी है कि जो कंवारी माँ बनी है, जिसके बच्चे अनौरस संतान है, तो वो बोले कि मैं ये पाप को लेके कहाँ जाऊंगी, तो वो फिर यहाँ पे ही रहती है। उसके बच्चे यहाँ पे ही पढ़ाई करते हैं। बहुत सारे अभी तो हमारे स्टाफ में भी बहुत सारी हमारी सर्वाइवर है, जो कि हमारे स्टाफ है। लेकिन अगर 10 साल की 8-10 साल की लड़की रेस्क्यू हुई, तो 18 साल की होती तब तक रहती है। एंड इफ पीपल वांट टू ट्रांसफर मनी, दे कैन ट्रांसफर इट टू योर बैंक अकाउंट, वो भी हो सकता है? हाँ, ठीक है। हाँ, हमारा ईमेल, हमारा वेबसाइट है www.rescuefoundation.net। वहां पे जाके आप ऑनलाइन डोनेशन कर सकते हो। आप हम मिलाप के साथ है, ग्लोबल गिविंग के साथ है, तो आप फॉरेन अगर फॉरेन से कोई करना चाहते हैं तो वो ग्लोबल गिविंग के थ्रू कर सकते हैं। इंडिया से मिलाप के थ्रू कर सकते हमें डोनेशन। हमें डायरेक्ट भी अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं, और हम ATG की रिसिप्ट भी उनको प्रोवाइड करते हैं। वेरी गुड, फैंटास्टिक। त्रिवेणी जी, आपको जाने से पहले मैं 4-5 छोटे रैपिड फायर सवाल करता हूं, तो थोड़ा कम से कम दिल हल्का हो जाएगा। आपके विचार में त्रिवेणी जी त्रिवेणी रेस्क्यू फाउंडेशन इज? वो मेरे लिए एक मंदिर है, एक क्या बोलते हैं, मेरा कर्म भूमि बोलूं या क्या बोलूं। जैसे कि मेरे लिए जैसे आपने बोला कि अध्यात्म क्या है, तो अध्यात्म की डेफिनेशन में नहीं कर पाई। वैसे रेस्क्यू फाउंडेशन, वो तो एक नाम दिया, लेकिन वो एक मंदिर है, एक पवित्र स्थल है, जहाँ पे जिसको दुनिया जिसको ठुकराती है या अछूत समझती है, उसको रेस्क्यू फाउंडेशन गले लगाता है कि अगर आपको दुनिया ने अगर आपको यहाँ भेजा, लेकिन ये अपना आपका घर है, तो एक ऐसा घर है जहाँ पे सबका स्वीकार है। यहाँ पे कोई ऐसा यहाँ नहीं समझा जाता है कि तुम देह व्यवसाय में थे या सेक्स वर्कर थे। ये नहीं, ये अपना आपका घर है, जो महसूस करे। ब्यूटीफुल। स्त्री शक्ति इज वुमन एम्पावरमेंट। लेकिन स्त्री शक्ति मैं नहीं समझती हूँ कि पुरुष और स्त्री में कोई भेदभाव होना चाहिए या वो मैन डोमिनेटेड होना चाहिए, क्योंकि आज और हम अपनी जो सर्वाइवर है उनको भी वही सिखाते हैं। तो आज वो इतने एम्पावर हो गए हैं कि उनमें इतनी शक्ति आई है, जो कभी सुसाइड करने के लिए सोचते थे, आज हम बोलते हैं कि वो कंवारी माँ है, तो तुमने कुछ मतलब पहले बहुत शर्माते थे, सुसाइड करने का सोचते थे, लेकिन आज वो प्राउडली बोल सकते हैं। क्या उसके बाप कौन से क्लाइंट का है मालूम नहीं, उसका बाप का नाम का पता नहीं है, लेकिन हाँ, मैं बायोलॉजिकल मदर हूँ। तो वो जो पावर है, वो स्त्री शक्ति है कि वो प्राउडली बोल सकते हैं कि हाँ, मैं कंवारी माँ हूँ भाई, उसका बाप का आता पता नहीं है, लेकिन मैं माँ हूँ। वाओ, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक।
सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जिसे बोलते हैं, सामाजिक उद्यमिता, व्हाट इज? जैसे अभी सामाजिक ये जो काम कर रहे हैं उसमें ही, जैसे कि अभी हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करवा रहे हैं, वही हम सिखा रहे हैं इनको। हम एक अपने पैरों पे खड़ा कर रहे हैं, वो उनको बिजनेस कैसे डेवलप करना, कैसे करना, वो सब हमारे यहाँ से सिखा रहे हैं। तो ये इसको ही मैं समझती हूँ सामाजिक। Fantastic. On that note, my dear friends, I really, what can I say? I just had a fantastic conversation, enlightening conversation with Ms. Triveni Acharya. त्रिवेणी जी, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। कभी कभी अभी भी सोचता हूँ कि सच में ऐसे लोगों से मैं बात कर रहा हूँ जिन्होंने इतना कुछ कर दिया है जो हम एक लाइफ टाइम में नहीं कर सकते हैं, आपने 10-20 सालों में कर दिया। यू हैव सैक्रिफाइस सो मच। एंड फॉर द लिसनर्स, एनी ऑफ यू वांट टू सपोर्ट, please go on to their website. It's rescuefoundation.net, and you can either reach out to me or you can write to ZenPod, and we will connect you with Triveni Acharya's foundation. You can do counseling, you can help them in kind, you can adopt a girl, you can help them with legal battles they fight. So any help you can give will really be welcome to them. If like us, they are also going through trying times due to COVID-19. So please reach out and help them as much as you can. त्रिवेणी जी, I want to thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हमारे शो पे, टाइम निकाला, and I really want to thank you. Thank you. Thank you जी.